अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इन्वर्टर एसी को कैसे इंस्टॉल करके यहां पर टेस्ट कर सकते हैं। मतलब वर्कशॉप पर ही हम कैसे इसको आर्जी तौर पर इंस्टॉल कैसे करेंगे और इसको हम कैसे वैक्यूम करेंगे। तो यहाँ पर जो है इसमें हमने इंडोर यूनिट डीप फ्रीज़र पर रखा हुआ है, किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर हिले ना। तो उसके दो जो जॉइंट्स हैं, जो आपके सक्शन और डिस्चार्ज लाइन है, वो आप इंडोर टू आउटडोर कनेक्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, इंडोर टू आउटडोर कनेक्ट करेंगे मतलब कि आपको जहाँ पर आउटडोर इजीली पाइपिंग के हिसाब से एडजस्ट हो रहा हो तो आप वो रख सकते हैं। उसके बाद ये जो कनेक्शंस है आप सेम इंडोर आउटडोर यूनिट में जैसे आपने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर किए वैसे ही इंडोर में करेंगे। मतलब इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन सेम होनी चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर ऐसी है अगर एक वायर भी लूज़ होगी या फिर आगे पीछे आप लगा देंगे तो इसमें एरर शो होगा। अभी ये ग्री का इन्वर्टर एसी है 1 टन का। यहाँ पर हमने आधी क्वार्टर जो 1/4 और 1/2 जो इसके पाइप हैं वो हमने कनेक्ट कर रखे हैं। कनेक्ट करने के बाद इसकी वायर भी हमने कनेक्ट कर दी है। ये आरजी टेस्टिंग के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि जो कि आपके पास लीकेज के लिए आया या फिर गैस चार्ज अभी आपने करनी है तो मुकम्मल आप इस तरह से कनेक्ट करके सेटअप को तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने लाइन गेज का यूज़ करना है, तो इसको वैक्यूम करने के लिए हमने सक्शन पर नीचे लगा रखी थी लाइन, अभी वैक्यूम पर हमने सिस्टम को लगा रखा है। कैसे? अभी इसकी ये जो लाइन है आप देख सकते हैं, ये लाइन मेन कनेक्ट कर रखी है। हमने राइट साइड वाली जो गेज है वो नहीं यूज़ करनी, तो इसको हम ऑफ ही रखेंगे। मतलब ऑफ रखने की वजह ये है, अगर हम ऑन रखेंगे तो यहाँ से एयर खींचता रहेगा और ये वैक्यूम होगा ही नहीं। तो ये जो है इसकी सेंटर वाली न्यूट्रल लाइन है जो कि हमने कंप्रेसर के साथ यूज़ कर रखी है। सिस्टम के साथ जो लाइन है वो इसकी ब्लू लाइन है जो कि मेन लाइन कहलाती है इसकी, और न्यूट्रल लाइन येलो वाली लाइन है जो कि हमने कंप्रेसर के साथ लगा रखी है सक्शन पर, जो कि इसका सारे का जो इसका एयर है इसके अंदर वो सारी वैक्यूम कर देगी। ओके, तो इसके अलावा आपको याद से अगर आपके पास मैनिफोल्ड गेज है तो आपको जो गेज नहीं यूज़ कर रहे, जैसे हम हाई प्रेशर नहीं कर रहे, लो से हम वैक्यूम कर रहे हैं, तो आपको हाई ऑफ कर देनी है। अब यहाँ पर येलो लाइन जो न्यूट्रल थी वो हमने यहाँ पर लगा रखी है जहाँ से ये एयर खींच रहा है, बीच में नहीं चार्ज कर रहा, खींच रहा है। और दूसरी लाइन डिस्चार्ज से ये जो एयर है वो डिस्चार्ज कर रहा है। मतलब कि हमारा एसी जो है इस तरह से प्रॉपर वैक्यूम हो रहा है। तो आपको आर्जी तौर पर जब भी आपने चेक करना हो तो वर्कशॉप में चेक टेस्ट करने के लिए एसी में गैस चार्ज करने के लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने एसी को इजीली किसी जगह पर रखें और इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट को आपस में कनेक्ट करें, दोनों पाइप्स को। और इंडोर टू आउटडोर जब पाइप्स कनेक्ट हो जाएंगे तो सिर्फ वायर आपको कनेक्ट करनी है। सादा एसी है, न्यूट्रल फेस ही सिर्फ कनेक्ट होनी है, तो आप न्यूट्रल फेस इंडोर में लगाएं और आउटडोर में सीधी न्यूट्रल फेस लगाएं, तो आप चलाकर इसमें वैक्यूम करने के बाद गैस चार्ज कर सकते हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है, मैं पार्ट 2 वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं वैक्यूम करने के बाद जो है आपको फिर गैस कैसे चार्ज करनी है वो भी सिखाऊंगा। इन्वर्टर एसी है, इन्वर्टर एसी की गैस कैसे चार्ज की जाती है वो भी आपको सिखाऊंगा। अभी वैक्यूम जो है हमारा हो रहा है, तो वैक्यूम को होल्ड हमने कैसे करना है वो भी अब जैसे ही वैक्यूम होता है तो हम वो सीखेंगे कि इसको होल्ड कैसे करना है। जैसे ही हमारा वैक्यूम कंप्लीट होगा मैं आपको बताऊंगा कि इसको होल्ड कैसे करना है। और एक और मेन चीज़ यहाँ पर याद रखें, जब भी आप वैक्यूम करें तो इसकी एलन की दोनों आपकी ओपन होनी चाहिए, मतलब आपने क्लोज नहीं कर रखी होनी चाहिए। एलन की मदद से आप दोनों को वाल को ओपन कर दें। ओपन करने से ये होगा कि इसमें इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट मुकम्मल जो सिस्टम है सभी का सभी वैक्यूम होगा। अगर आउटडोर यूनिट में गैस है तो फिर आप नहीं ओपन करेंगे, फिर इंडोर और पाइपिंग को ही सिर्फ वैक्यूम करेंगे। लेकिन मोस्टली गैस नहीं होती क्योंकि लीकेज के केसेस पर ही आउटडोर इंडोर हमारे पास आता है वर्कशॉप पर। तो आपने वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में आउटडोर में गैस बिल्कुल भी नहीं है तो आप एलन की को दोनों वाल को ओपन करेंगे ताकि मुकम्मल सिस्टम हमारा वैक्यूम हो सके। अभी यहाँ पर मैं इसको वैक्यूम को होल्ड करने लगा हूँ, तो यहाँ पर मैं अपनी लो प्रेशर गेज को अच्छे से टाइट करूँगा और फिर कंप्रेसर को बंद करूँगा। ओके, तो न्यूट्रल लाइन हम सिर्फ ओपन करेंगे क्योंकि मेन लाइन जो है उसमें वैक्यूम हमारा होल्ड हो चुका है। अभी ये मेन लाइन है, इसको अच्छे से टाइट रखें, ये आपका वैक्यूम होल्ड हो चुका है। अब मैक्सिमम आधा घंटा ये आप वैक्यूम को होल्ड कर रख के भी टेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये जिस पॉइंट पर अभी मौजूद है इसका कांटा, तो वहीं पर आपका मैक्सिमम आधे घंटे के बाद मौजूद है, तो मतलब कि आपका सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट वैक्यूम हो चुका है और वैक्यूम के अलावा यहाँ पर इसमें कोई लीकेज नहीं है। तो इस तरह से आप जो है इसको ईज़िली
वैक्यूम कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जल्द ही पार्ट 2 भी बनाऊंगा, जिसमें आपको आउटडोर यूनिट, इन्वर्टर एसी आउटडोर यूनिट की मुकम्मल गैस चार्जिंग करना भी सिखाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।